क्या आपको लगता है कि दैट यू आर स्टक एट द जर्नी ऑफ आर्ट, या फिर ऐसा लगता है कि आप उस लेवल पे ग्रो नहीं कर पा रहे या फिर वो चीज़ें ड्रॉ नहीं कर पा रहे जो आपने कभी सोचा था? तो यू माइट नीड अ पर्सपेक्टिव चेंज, यानी तुम्हें अपना नज़रिया बदलना पड़ेगा आर्ट के रिगार्डिंग। अगर आप सोच रहे हो कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ और ऐसे अजीब से सर्कल्स क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ या फिर ये वॉबली लाइंस, अजीब सी लाइंस क्यों ड्रॉ कर रहा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग। ये एक वार्म अप एक्सरसाइज है जो मैं पहले नहीं करता था। पहले तो मैं प्रैक्टिस को बिल्कुल इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। इससे हम आते हैं अपने पहले पॉइंट पे कि प्रैक्टिस इज़ इम्पॉर्टेंट। पिछले कुछ महीनों में मैंने ये नोटिस किया है कि प्रैक्टिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है टू ग्रो इन आर्ट। पहले मैं बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करता था। मेरे को लगता था कि जब मैं कोई नया पीस ड्रॉ कर रहा हूँ तो वही मेरे लिए प्रैक्टिस है, जो कि गलत था। प्रैक्टिसिंग द फंडामेंटल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर्ट, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि जब मैं प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरी ड्राइंग्स ज़्यादातर एक एक्सपेरिमेंट की तरह होती हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो वो काफ़ी प्लान्ड होती हैं और एक्चुअली में कभी कभार अच्छी भी बन जाती है। बिकॉज ये बात तुम्हें ध्यान रखनी होगी कि तुम्हारा हर आर्ट वर्क अच्छा नहीं होगा। तो प्रैक्टिस करोगे तो उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हारे आर्ट वर्क्स अच्छे बने। और ये तुम यहाँ पर देख सकते हो, मैं तुम्हें कुछ अपनी पुरानी ड्राइंग्स दिखाऊंगा जो मैंने बिना प्रैक्टिस के बनाई, और कुछ ड्राइंग्स अभी वाली दिखाऊंगा जो मैंने प्रैक्टिस के साथ बनाई है। तुम खुद ही डिफरेंस नोटिस कर सकते हो। हाँ, मैंने एक और चीज़ सीखी है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग रियलिज्म। अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो मुझे एड्रेस करना है कि पहले लोग एनिमे को जो ड्रॉ करते थे और काफ़ी ज़्यादा कार्टून्स या फिर कार्टूनाइजिंग पे इम्पोर्टेंस डालते हैं, उन्होंने ये बात काफ़ी ज़्यादा फैला रखी थी कि रियलिज़म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, और रियलिज़म काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो कि सही बात है। रियलिज़म इज़ एक्चुअली टाइम कंज्यूमिंग और उसको सीखने में टाइम लगता है और रियल ड्रॉ करने में टाइम लगता है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज अगर तुम्हें रियलिज़म के बारे में नहीं पता होगा तो तुम जो कार्टूनाइजिंग है या फिर कोई भी ऐसी स्किल है, स्पेशलाइजेशन है आर्ट में, वो नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें ये नहीं पता होगा कि एक ह्यूमन फेस का स्ट्रक्चर रियल में कैसा होता है तो तुम उसका कैरेक्टर डिज़ाइन करते वक्त एक ह्यूमन फेस नहीं बना पाओगे, यानी तुम एक कैरेक्टर का फेस ड्रॉ नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हें एक रियल ह्यूमन का फेस नहीं पता हो। तो पॉइंट नंबर 3, अब मैंने ये बात भी नोटिस की है कि लोग सोचते हैं कि उनको क्विक रिजल्ट्स मिल जाएं या फिर उनको चाहिए कि उनको 1 महीना प्रैक्टिस करने के बाद दा विंची जैसे रिजल्ट्स मिल जाए, लेकिन असलियत ये होती है कि तुम्हें महीनों और कभी कभार सालों प्रैक्टिस करनी पड़ती है इन दिस जर्नी। और मुझे ये पता लगा है कि जितना मैंने एंटिसिपेट किया था मुझे उससे ज़्यादा टाइम लगेगा टू गेट वेयर आई वॉन्ट टू गेट, यानी ये एक लंबी जर्नी होने वाली है इन आर्ट। तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है भाई, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जैसे डा विंची, माइकल एंजेलो या फिर और भी बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सालों एक ही चीज़ पे प्रैक्टिस करी है। मैंने अभी रिसेंटली एक बुक पढ़ी थी, इकिगाई। अब यहाँ पर लोग बोलेंगे इकिगाई का आर्ट से क्या लेना देना, बहुत ज़्यादा लेना देना है। यहाँ पर इकिगाई में वो आर्टिस्ट के बारे में बात करी है जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, जिन्होंने जिबली आर्ट को प्रोड्यूस किया है, हायाओ मियाज़ाकी। अब मुझे पता है मैं ये नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ, बट मुझे नहीं पता इसको सही से प्रोनाउंस कैसे करते हैं। तो यहाँ पर इकिगाई में ये लिखा है कि जो प्रोड्यूसर ऑफ जिबली है, जो प्रोड्यूसर ऑफ जिबली आर्ट, जो कि बहुत सालों पहले प्रोड्यूस हुई थी, कैसे इस आदमी ने काफ़ी टाइम सॉलिटरी बिताया, यानी काफ़ी टाइम अकेले बिताया टू प्रोड्यूस मास्टरपीसेस जो आज तक पॉपुलर हैं। और यहाँ पर महीनों या दिनों की बात नहीं हो रही, सालों की बात। यहाँ पर मेंशन है कि कैसे हायाओ मियाज़ाकी ने काफ़ी संडेज़ पे छुट्टी लेने के बजाय अपना टाइम स्टूडियो में बिताया प्रैक्टिसिंग एंड क्रिएटिंग न्यू स्टाइल्स लाइक जिबली आर्ट। तो यहाँ पर मैं इस स्टोरी से ये प्रूव करना चाहता हूँ कि टू क्रिएट समथिंग स्पेशल या फिर अपनी आर्ट को मास्टर करने के लिए तुम्हें कुछ महीनों से ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी आर्ट को। और ये बात एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट था मेरे लिए, क्योंकि मुझे लगता था कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 1.5 साल मैं अपनी आर्ट को प्रैक्टिस करूँगा तो मैं सक्सेसफुल हो जाऊँगा या फिर एक अच्छे लेवल पे पहुँच जाऊँगा, बट इन रियलिटी मुझे इससे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपनी आर्ट को। तो ये था 3rd पॉइंट। अब 4th पॉइंट जो कि मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब तुम आर्ट को या फिर अपने पैशन को इतना सीरियसली लेने लग जाते हो तो तुम उसको काफ़ी एज वर्क देखना शुरू कर देते हो। बिकॉज एट दी स्टार्टिंग ऑफ योर जर्नी तुम्हारे लिए तुम्हारा पैशन कभी भी वर्क नहीं होता, तुम उसको फ़न के लिए करते हो ताकि तुम उसके बाद रिलैक्स रह सको। बट अगर तुम उसी के लिए प्रेशराइज्ड रहोगे तो तुम्हारी आर्ट उस लेवल की प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी जो तुम
करना चाहते हो। तो फोर्थ पॉइंट यही है कि एन्जॉय द प्रोसेस। जो भी तुम कर रहे हो, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे वो मेकिंग आर्ट वर्क हो, या फिर कुछ नई चीज़ ट्राई करना हो, उसमें एन्जॉय करो या फिर उसमें फ़न होना चाहिए। अगर तुम्हें मज़ा नहीं आएगा टू क्रिएट, अगर तुम्हें मज़ा नहीं आएगा वाइल परफॉर्मिंग योर पैशन, तो तुम उसको कम परफॉर्म करोगे या फिर तुम उसको परफॉर्म ही नहीं करोगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिचुएशंस में हो जाता है। काफ़ी लोग अपनी आर्ट को या फिर अपने पैशन को अपने 20s में आके छोड़ देते हैं या फिर मिड 20s में आके छोड़ देते हैं। कुछ लोग ही होते हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम तक वो परफॉर्म किया है और तभी वो मास्टर्स कहलाते हैं या फिर मास्टर्स बन पाते हैं। बिकॉज़ अगर तुम उसको छोड़ दोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि तुम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे। वेल ऑब्वियसली, और अगर तुम उसमें फ़न नहीं ढूंढ पाओगे यानी इन्जॉयमेंट नहीं ढूंढ पाओगे, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम उसे छोड़ दोगे। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू एन्जॉय योर पैशन या फिर अपनी आर्ट। अब यहाँ पर लोग काफ़ी ज़्यादा इसको सीरियसली इसलिए भी लेते हैं बिकॉज दे वांट टू प्रोड्यूस मनी आउट ऑफ आर्ट, जो कि अच्छी बात है। और एट दी एंड तुम्हें अपने पैशन को अपने वर्क में ट्रांसफ़र करना ही है। बट अगर तुम उसमें मज़े नहीं लोगे तो तुम वो पीसेस क्रिएट नहीं कर पाओगे जिसके ऊपर तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्राउड था इन द पास्ट। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अब मुझे पता है कि मेरी वीडियोस का स्टाइल काफ़ी चेंज हो चुका है पहले से, बिकॉज मैं वो एनीमे या फिर वो कार्टून स्टाइल्स नहीं ड्रॉ करता। अब मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एनीमे कभी ड्रॉ नहीं करूँगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम पे कम हो ही जाएंगी, बिकॉज मेरा स्टाइल भी उससे चेंज हो चुका है। मैं रियलिज्म को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और फंडामेंटल्स पे और ध्यान दे रहा हूँ। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। एंड में मैं यही बोलूँगा कि प्रैक्टिस करते रहो और डोंट बी बीटा। बाय।